नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम में अफनान बहुत बेचैन था क्योंकि वो रमशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। अफनान रमशा को रोते हुए देखकर बहुत अफसरदा होता है। रमशा, तुम्हारी मुसीबतों की वजह मैं हूँ। काश वो वक्त एक बार फिर आ जाए। इधर रमशा भी दुआएं मांग रही है। या अल्लाह, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। शानी के दिल में मेरे लिए नरमी डाल दे। वो आकर मुझे ले जाए। रमशा कासिम के पास जाती है। मामू, मुझे अपने घर जाना है। शानी मुझे कभी भी लेने नहीं आएगा। कासिम कहता है, रमशा तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं करता हूँ कुछ। रमशा अफसरदा अफसरदा सी अपने कमरे में चली जाती है। अफनान कहता है, तुम अपने घर जाना चाहती हो? चलो, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। अगर मुझे शानी की मिन्नत भी करनी पड़ी तो मैं करूँगा। रमशा कहती, आप मेरे लिए शानी की मिन्नत करेंगे अफनान? अफनान कहता है, हाँ, इसमें हर्ज क्या है? तुम भी तो मेरे और अलीज़े के रिश्ते को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही हो। क्या मैं तुम्हारी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता? मैंने तुम्हें शानी के लिए रोते देखा है। हौसला और हिम्मत करो, चलो मेरे साथ। रमशा अफनान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर शानी बड़ा बेचैन था। मुझसे गलती हो गई, मैंने रमशा जैसी लड़की से शादी कर ली। मैं तो फंस कर रह गया हूँ। मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। इतने में रमशा अपने घर आ जाती है। एनी रमशा को देखकर बहुत खुश होती है। रमशा, तुम यहाँ? सच में मैं तो बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। बहुत बोर हो रही हूँ। शानी भाई को बहुत समझाया, मगर तुम्हें तो पता है शानी भाई कितने जिद्दी हैं। बहुत अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। थोड़ी देर बोलेगा फिर खामोश हो जाएगा। इतने में शानी भी आ जाता है। रमशा को देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? चलो निकलो यहाँ से। रमशा कहती है, शानी मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? तुम 10 मिनट बैठकर सिर्फ मेरी बात सुन लो, इसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहे फैसला कर लेना। शानी कहता है, मैंने कहा ना कि निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूंगा। रमशा कहती है, शानी मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? ये मेरा घर है। शानी रमशा को पकड़कर निकालने लगता है। इतने में अफनान भी आ जाता है। शानी, रमशा को कुछ कहने से पहले मेरी बात सुन लो, फिर फैसला करना। रमशा को अंदर जाने दो। एनी रमशा को लेकर अंदर चली जाती है। अफनान कहता है, तुम रमशा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये बेचारी तो खुद सदमे से गुजर रही है। तुम्हें तो इससे हमदर्दी करनी चाहिए थी। शानी कहता है, इससे हमदर्दी करने के लिए तुम जो हो। अफनान शानी को कहता है, तुम मेरे साथ डील करो कि तुम रमशा को कुछ नहीं कहोगे, उसे खुश रखोगे। तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। इसके बदले जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ, बोलो मंजूर है? शानी कहता है, तुम कहते हो तो चलो, मुझे तुम्हारी बात से इत्तफाक है, डील मंजूर है। अफनान कहता है, हाँ, मगर याद रहे रमशा को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम उसे खुश रखोगे। अपना वादा पूरा करना मेरा काम है। शानी कहता है, हाँ हाँ, मैं रमशा को क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा? वो मेरी बीवी जो है। शानी कहता है, वैसे हैरत है, बीवी मेरी है मगर उसका ख्याल तुम रख रहे हो। चलो कोई बात नहीं। अफनान शानी को घूर कर देखता है। कासिम रमशा को आवाज देता है। अफशीन कहती है, भाईजान रमशा तो चली गई। कासिम पूछता है, किसके साथ? मुझे बताया भी नहीं। अफशीन कहती है, भाईजान उसे अफनान छोड़ने गया था। अफनान जैसे ही घर आता है, कासिम पूछता है, अफनान तुम रमशा को लेकर उसके घर गए थे? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अफनान, खामोश क्यों हो, जवाब दो। अफनान कहता है, जी डैड। कासिम कहता है, क्यों लेकर गए थे, मुझे बगैर बताए? अफनान कहता है, इसलिए डैड कि मैं रमशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अफनान का बाप कहता है, लड़कियों की कोई सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है, जानते हो? अब वो लोग क्या समझेंगे कि हम रमशा से तंग आ गए थे और उनका रवैया रमशा के साथ अब अच्छा नहीं होगा। अफनान कहता है, डैड मैंने शानी को समझाया है और वो समझ भी गया है। आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसने मेरे साथ वादा किया है कि वो रमशा को खुश रखेगा। इधर अलीज़े पूछती है, अम्मी रमशा नजर नहीं आ रही। अफशीन कहती है, उसे अफनान छोड़ आया है। शुक्र करो अफनान उसे खुद से छोड़ कर आया है, वरना भाई साहब तो उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। कह रहे थे जब तक शानी या उसके घर वालों में से कोई नहीं आता तो रमशा कहीं नहीं जाएगी। अलीज़े, खुदा के लिए तुम भी अफनान के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो। अफनान पर शक करना बंद कर दो। उसके और रमशा के दरमियान कुछ नहीं है। ये तो शुक्र है कि मुसीबत टल गई। इधर शानी का रवैया रमशा के साथ बहुत अच्छा था। मैंने खामखा ही तुम्हें बुरा भला कहा। मुझे ऐसा करने की बजाय तुम्हारे साथ हमदर्दी करनी चाहिए थी। तुम्हें तो मेरे साथ की जरूरत थी। तुम मुझे माफ कर दो। रमशा बहुत हैरान थी। ये पल भर में ऐसा क्या हुआ? अभी तो ये मुझे धक्के देकर घर से निकाल रहा था। इसका मतलब है शानी को मुझसे मोहब्बत है।
अफनान ने शानी को समझाया है। शानी एनी और अपनी माँ को कहता है, अम्मी आज के बाद रमशा घर के कोई काम काज नहीं करेगी। देख नहीं रही आप कितनी कमजोर हो गई है। शानी की माँ भी हैरान हो रही थी, ये चांद आज कहाँ से निकला है। दूसरी तरफ शानी का बाप कहता है, क्या चक्कर है, शानी का रवैया अचानक से रमशा के साथ इतना अच्छा हो गया है। तो मेरा बेटा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जरूर चल रहा है। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है जो शानी मुझसे छुपा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कासिम साहब और अफनान साहब ने शानी को पैसे दिए हों, वरना उसके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। दुबई जाने के प्रोग्राम बना रहा है, करता हूँ इससे बात। इसने बाप को ही खुडे लाइन लगा दिया है। जैसे ही शानी गुनगुनाता हुआ आता है, शानी का बाप कहता है, सब जानता हूँ, तू क्यों इतना खुश है। शानी कहता है, क्या मतलब है अब्बा। ओए तू रमशा के आज आगे पीछे फिर रहा है, बड़े लाड शाड कर रहा है। ऐसा क्या हुआ, कल तक तो तू उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, मगर आज तेरा रवैया बिल्कुल उलट है। शानी कहता है, अब्बा रमशा मेरी बीवी है, आपको पता तो है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। शानी का बाप कहता है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे सब पता लगता है। तू मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लगा लूंगा सब पता, तू फिक्र न कर। ड्रामा बेलगाम में इतना ही।